सुना है, इसलिए तो सही समय पे आया। एक काम करो, दोनों बेटियों की शादी हमारे साथ कर दो, और शादी करने में जरा भी आनाकानी की नतीजा गलत हो जाएगा। क्या समझे? जरासंध बोले कंस एक बात सुनो, अगर तुम भगवान हो तो उस मथुरा के हो, इस मगध के तो हो नहीं। शादी करने आए हो तो शादी भी होगी, कुंवारी तो नहीं रहेगी, मगर ऐसे नहीं होगी जैसे तुम भागे चले आए। कैसे होगी? बोले कंस, हमारे घर में एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी है, उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है। अगर तुमने हाथी को युद्ध में हरा दिया, शादी पक्की और मारे गए। माफ करना। कंस कहने लगा, जरासंध तुम हमारी ताकत अजमा रहे हो, अरे बुलाओ हाथी को, हम भी देखे तुम्हारे हाथी की शक्ति। उधर से हाथी भागा, इधर से कंस भागा। अरे हुआ क्या, होना क्या था? कंस राज और हाथी में और फिर ढटके भई लड़ाई। हार गया है तुम्हारा हाथी, कोई और बहादुर है वो हमारे ऊपर छोड़ो, और नहीं है तो थोड़ी देर तुम ही आ जा। बोले हम समझ गए। दोनों बेटियों की शादी कर दी, कुबलिया पीड़ हाथी दहेज में दिया, इसे भी ले जा, इसका हम क्या करेंगे? चला आया शादी करके। अब तो दिन प्रतिदिन अत्याचार ढाता ही चला गया। ऋषि महात्मा दीन दुखी भगवान से विनती करते, दीन बंधु दीनानाथ अब ये कंस का अत्याचार सहन नहीं हो रहा, और सब लोग विनती करते हुए बोले कि तेरा सुनई तकारी अमो पे भीड़ पड़ी अतिवारी, तेरा सुना अरे हे प्रभु भक्तन के रखवार
लोग भगवान से जिस समय प्रार्थना करते हैं भक्तों, तो भगवान बोले हैं मैं आत्मा रो नहीं, तुम भी जाओ भूमि पे और धरो यादवी रूप, और आऊंगा यदुवंश में मैं बन के यादव भूप। इशारा दे दिया तुम सब देवता यदुवंश में अवतार लो और हम तुम्हारे राजा बन करके आ रहे हैं। इधर देवता अवतरित होते हैं। अब आप इधर देखते हैं कंस के घर में थोड़ी देर। कंस के घर में इसकी 15 बहनें थी श्रोता, 15, जिनमें 8 सगी बहनें थी और 7 जो थी ये चाचा की लड़कियां थी देवक की, और ये 7 लड़कियां देवक की जो थी ये वसुदेव को ही ब्याही गई थी। ए वसुदेव कौन? वसुदेव का परिचय बोले ये वसुदेव जो थे ये सूरसेन के लड़का थे, और इन सूरसेन के जो वसुदेव हुए, वसुदेव 10 भाई थे और रहते कहां थे? बोले ये वसुदेव बटेश्वर के पास एक सौरीपुर गांव के रहने वाले थे। वसुदेव के जो चाचा हुए, इनके चाचा के नंद हुए। ये नंद 9 भाई थे जो नंद गोकुल में रहते थे। नंद की ससुराल कहां थी? फर्रुखाबाद में। यशोदा फर्रुखाबाद की रहने वाले थे, और राधा की मां कीर्ति ये कन्नौज के राजा भलंदन की बेटी थी। 6 बेटियों का देवक ने विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। सबसे छोटी बची है देवकी, जिस देवकी को कंस अपनी सब बहनों में से ज्यादा चाहता था। तो एक दिन वसुदेव से कहता है कि तुम बारात लेके आ, हम तुम्हारी आदत से खुश हैं और हम अपनी इस छोटी बहन देवकी की शादी तुमसे करेंगे। और इधर देवकी से बोला है बहन तुम्हारा विवाह वसुदेव से तय हो गया है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मथुरा से जाकर के बटेश्वर में किसी से दबना नहीं। घमंड सके ना भगवान भोजराज कंस की बहन है, बटेश्वर से उठा लाऊंगा, मथुरा में जिंदा दबा दूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देखूंगा। मेरी आत्मा ही जाने कैसी है। इधर बारात चली है सज धज के बटेश्वर से और मथुरा के लिए। वसुदेव की शादी देवकी के साथ भई है भक्तों, और ये संग ही विदा भई। तो ये वसुदेव देवकी को लेकर के पुनः बटेश्वर के लिए वापस चले। तो लड़कियां गीत गाने लगी हैं।